हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं नीलेश आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ में। आज हम 10th क्लास का वीडियो शूट करेंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आपको 10th क्लास वालों को कंटेंट दिए हुए। सोच रहे होंगे सर तो कुछ वीडियो डाल के ही ना चले गए अभी डाल ही नहीं रहे, 8th क्लास पे ही फोकस कर रहे हैं, 8th क्लास वालों को ही डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा, थोड़े से सिस्टम में सेटअप में थोड़ा सा बिजी हो गए थे और आपके लिए कंटेंट, नया कंटेंट जो है वो टाइप हो रहा है, उसी के चलते थोड़ा सा बिजी हो गए थे। आपके लिए अच्छा और नया कंटेंट हमने बनाया है। इस दिनों थोड़ा सा बिजी चल रहे थे आपके कंटेंट को लेके, क्योंकि अब आपका मैंने कहा था आपको कुछ दिन पहले कि हम अब थोड़े ही टाइम में डिजिटल करने वाले हैं। उसका छोटा सा नमूना आज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में दीपक सर ने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें डिजिटल की ही बातें थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने कर रखा था। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर जो है अपना, वो देखिए बेटा। और अपना आज लेक्चर कौन सा है इसमें देखो, इसमें अपना फर्स्ट आज नया लेक्चर बनाएंगे, वो है चैप्टर 3 की बातें करेंगे। थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम होगा, आप आज के लिए 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे ना बेटा, क्योंकि नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो आज थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा ना ये, तो लिख लेते हैं ये लो, इसको थोड़ा सा ठीक से विजिबिलिटी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना। और ये लो जी, आपका चैप्टर है आज कौन सा, चैप्टर 3। इसका नाम क्या है अपने चैप्टर 3 का बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, ये अपने चैप्टर का नाम है। देखो इक्वेशन और लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन ये तो मैंने आपको बहुत पहले आपको बता भी दिया था, लीनियर इक्वेशन के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन इनकी फॉर्म कैसे रहेगी वो देख लो बेटा एक बार। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कैसे रहने वाली है वो देख लो। इसमें बेटा एक कोसेंट रहेगा a, उसके साथ में रहने वाला x, प्लस में b एक कोसेंट रहने वाला है और उसके साथ में एक वेरिएबल रहेगा कौन, y, एडिशन c, ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और इक्वल टू में ये पूरी इक्वेशन क्या रहेगी बेटा, 0 के इक्वल। देन उसके बाद में आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, वो रहेगी a 2x प्लस में b2y प्लस में c इज इक्वल टू 0। मतलब पूरा का पूरा जो आपकी इक्वेशन रहेगी वो किसके इक्वल रहने वाली है, आपकी 0 के इक्वल रहने वाली है। ये कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म रहने वाली है बेटा। यहाँ देखिए बेटा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू मैं लिख के दिखा देता हूँ इधर आपको, कैसे कि जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस में 5y, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। इधर 10 कर लेते हैं, इसको 20 बना लो। देन अब आप कहोगे सर ये तो 0 के इक्वल तो नहीं हुआ बेटा। इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये अपनी इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ मैं, 2x प्लस में 3y और 20 इधर अगर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0 हो गई। और ऐसे इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे तो 4x प्लस में 5y इधर आएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, इक्वल टू में कितना बेटा, 0 बन गई आपकी इक्वेशन 0 के इक्वल। तो देन ये फॉर्म रहने वाली है आपके जो गिवन क्वेश्चन रहेगा उसमें। इन दोनों में से ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपन
इस चैप्टर में जब सोल्व करेंगे तो ध्यान से फोकस के साथ में सोल्व करने वाले बेटा। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे कुछ और बातें सीखने के लिए। अब ये तो हो गया बेटा, अब इनके सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सर आपने जो बताई, मैंने आपको इनकी फॉर्म बताई, और फॉर्म क्या है बेटा, a1x प्लस में b1y प्लस में c इज इक्वल टू 0, देन a2x प्लस में b2y प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस रहेंगी सर। तो इनको सॉल्यूशन किस प्रकार से होंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन जो रहने वाला है ना बेटा, सॉल्यूशन जो इसके सॉल्यूशन रहने वाले हैं वो सॉल्यूशन इसके 3 टाइप से करेंगे अपन। इसके 3 मेथड हैं सॉल्यूशन करने के। पहला जो मेथड है वो है आपका बेटा क्या, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इस ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, आपने देखा होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ इस तरह से हम क्या करते थे, ग्राफ बनाया करते थे। यहाँ अपन y को लेते थे, यहाँ y1 रखा करते थे, इधर x और इधर x1, ऐसे कुछ अपन लेके ग्राफ बना के उस पर कुछ डायग्राम्स वगैरह, लाइनें वगैरह बनाया करते थे। उसी को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इसके बाद में दूसरा मेथड है इसका बेटा, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वेरिएबल दिख रहे हैं आपको बेटा, ये 2 पार्ट रहेंगे। इन दोनों में से किसी एक को इधर ले जाएंगे और दूसरे के इक्वल करेंगे। हालांकि इन सबको अपन इजी मेथड में एक एक 1 बाय 1 करके सीखेंगे। अभी बस इतना सा, थोड़ा सा लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद में बेटा एलिमिनेशन। कौन सा, एलिमिनेशन। 1 मिनट, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया। इसको अब तो अपने पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। NATION, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, किसी एक टर्म को, वेरिएबल्स को हम दूसरे टर्म के इक्वल करने की कोशिश करेंगे, दोनों वेरिएबल्स के टर्म को, और एक टर्म उनसे कट जाती है और दूसरी अपनी रेस्ट में बच जाया करती है। देन अब देखते हैं बेटा इनको 1 बाय 1 करके सर कैसे इनसे अपने क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहली थी अपनी कौन सी बेटा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, आ जाओ बेटा। इसकी कुछ कंडीशन है वो लिखते हैं अपनी। क्या क्या कंडीशन रहेंगी इसकी, उन कंडीशन को लिखते हैं बेटा। सबसे पहली कंडीशन है बेटा इसकी, A1 बाई में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई में B2। जब ऐसा कभी मिले आपको, मतलब इक्वेशन की जो कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको जब उठा के हम रखेंगे A1 बाई में A2, B1 बाई में B2, तो ये बेटा ऐसा हो गया। तो इस केस में बेटा जो आपके जो इसके सॉल्यूशन बनेंगे ना, वो सॉल्यूशन कैसे बनेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ समझ में तो आया ना बेटा आपको। आज आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलने लग जाएगा। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, 1 सॉल्यूशन। ये इसकी 2 बातें हैं। जब हम इसकी लाइनें बनाएंगे, ग्राफ पे जब लाइनें बनाएंगे तो ग्राफ की लाइनें कैसे रहेंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइनें रहेंगी। साथ में
आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा बेटा ओनली। फिर इसके बाद चलते हैं देन दूसरे पे, a1 बाई में a2 इज इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू में c1 बाई में c2। इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे ना बेटा, वो सॉल्यूशन क्या बनने बेटा, कॉन्सिडेंट लाइंस, और इसके क्या बनेंगे बेटा, मेनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन बहुत सारे बनने वाले हैं, मेनी सॉल्यूशन। इन मेथड से बेटा आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ये मेथड ऐसे हैं। इसके बाद में बेटा आपकी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है a1 बाई में a2 इक्वल टू में b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2। तो ये नॉट इक्वल टू है यहाँ पे ये। इस केस में बेटा जो लाइनें बनेंगी वो तो क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। कैसी लाइनें बनने वाली बेटा, पैरेलल लाइन। और जो सॉल्यूशन जो बनेंगे वो कभी आपके फिक्स नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन इसके कभी नहीं बनेंगे बेटा। समझ में आया, दोबारा से समझ लो बेटा, एक बार मैं बता देता हूँ। इधर इक्वेशंस को अपन इनको लिखते हैं, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c और इक्वल टू में 0। देन उसके बाद में a2 x प्लस में b2 y प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये रहने वाला है। अब देखो बेटा, इस a1 a2 लिखा मैंने, a1 और a2, फिर b1 b2 b1 और b2, ये दोनों जब भी कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, मतलब इनका जो रेशियो आने वाला है इन दोनों का, वो इसके इक्वल कभी नहीं आएगा। तो इस केस में आपकी जो लाइनें बनेंगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली है, और उनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो ओनली वन सॉल्यूशन रहने वाला है। ये ग्राफ की चर्चाएं थी वो मैंने पिछले लेक्चर में 2.1 से जो मैंने उसका बेसिक लिया था उसमें समझा भी रखी थी कैसे सॉल्यूशन और किन की बातें हो रही हैं। देन उसके बाद में देखो बेटा, a1 a2 इक्वल टू में b1 बाय में b2 इक्वल टू c1 बाय c2, इसमें कॉन्सिडेंट लाइनें बनेंगी एंड इसके सॉल्यूशन बहुत सारे बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन बनने वाले हैं। देन उसके बाद में था a1 a2 इक्वल टू में b1 b2 इक्वल टू में c1 c2, इसमें पैरेलल लाइनें बनने वाली हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन कुछ भी नहीं बनेंगे। सॉल्यूशन क्या रहने वाले इसके, जीरो। इसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे बेटा, जीरो सॉल्यूशन रहने वाला। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बातें समझ में आई। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम और बातों को समझ पाएँ। इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे बेटा, आगे लेके चलते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, और चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। अब देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड जो था अपना, उसको हमने क्या कर लिया, ग्राफिकल मेथड, उसकी कुछ कंडीशंस को हमने पढ़ ली। अब उस कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं और इन इक्वेशंस को बना के अपना क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें भी समझ में आएगा सर कैसे हुआ ये सब, तो इजीली आप समझ पाओगे चीज़ों को। इक्वल टू में 12, यहाँ पे बेटा 0 कर लो इसको। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वेरिएबल को कुछ मान लो, वैल्यू पुट डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हम x की और y की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू। तो इधर कर लेते हैं बेटा इसको सॉल्यूशन अपनी। मैंने ये एक बॉक्स बना दिया, ये लो जी, और कुछ इस तरह से। ये तो छोटा रह गया, बड़ा बनाते हैं। अरे मुन्ना हिल जा रे, चला जा यहाँ से तो। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया। लिखो बेटा
इधर ये x और इधर था क्या 2x था ना, हाँ 2x। चलो मैंने ये इक्वेशन लिखी। इसके बाद में देखो अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बनाता हूँ और फिर उसमें हम लिखेंगे कि किस तरह से इसके सॉल्यूशन बनते हैं। ये है x और ये है y। देखो बेटा यहाँ पे मैं अगर y के इक्वल में 0 रख लूँ, पहले वाली की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, इसमें अगर मैं y को 0 मान लूँ तो x कितना आएगा मेरा, इधर निकालते हैं बेटा। x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ y को मैं अगर 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसमें 3 और ये प्लस और ये x और इज इक्वल टू में 6। ये तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। तो लो जी भाई, एक x तो आ गया 6 और ये कितना आ गया 0। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, x को y को मैंने 0 माना तो दूसरी बार में क्या कर लेता हूँ, x को मैं 0 मान लेता हूँ। x को अगर 0 मानूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, अरे बताओ तो सही, x प्लस में 3y इक्वल टू में 6। यहाँ हम अगर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3y इक्वल टू में 6। ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरे पास में, 2 निकल के आ गया। तो x 0 और y कितना आया 2। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से आपको। ऐसे ही बेटा अपन क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन से भी क्या करेंगे, अपन अपने कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे ताकि हम अपने ग्राफ को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। देखो कितना मज़ा आ रहा है सर को। मेहनत ही बेटा बहुत कम हो गई, वरना लिखते थे, मिटाया करते थे डस्टर से, है ना। यहाँ बेटा इस बार मैं क्या करता हूँ, वही भाई हमने क्या किया था, आपको भूल गए क्या, अरे हमने x और y की वैल्यू ली थी बेटा। तो मैं करता हूँ x को 0 रखा मैंने, अरे ये तो लिखा ही नहीं है ना मैंने। इधर बनाते हैं एक और बॉक्स बेटा सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। और थोड़ा सा बेटा 1-2 दिन के लिए एडजस्ट करेंगे, है ना। आज आपके नोट्स थे वो टाइप होके आए नहीं तो मुझे ये ऐसे ही लेनी पड़ रही है। बच्चों को समझ में तो थोड़ा बहुत दिख तो रहा है ठीक ठाक आपको, है ना। कोशिश करेंगे और अगले लेक्चर में आपको एक परफेक्ट लेक्चर मिलेगा, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेटा देखो यहाँ क्या करेंगे, हम y को 0 मान लेते हैं तो x कितना निकल के आएगा 6, और फिर x को 0 मान लेते हैं तो y कितना आएगा मेरे पास में, अरे कितना आएगा 2 आ जाएगा मेरे पास में। हो गया बेटा, 2 कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा। 3 है ना ये तो 0 हो ही जाएगा और ये 3, और वो भी किसका आएगा, नेगेटिव का। ये मैंने सोल्व करके नहीं बताया, ये आप खुद से सोल्व कर लेना बेटा। अब मैं इन्हीं चीज़ों को ग्राफ पे ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो बेटा कैसे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ एक, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, आसानी से समझ में आ सकें। बेटा ये तो क्या रहेगा अपना y एक्सिस। बेटा ये चीज़ लिखना मत भूलना, एग्ज़ाम में जब आप सोल्व करो तो ये चीज़ें आप लिखना ना भूलें। इधर आपका नंबर नेगेटिव रहेंगे, इधर नेगेटिव रहेंगे, इधर क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, और इधर भी क्या रहने वाले आपके पॉजिटिव रहने वाले। तो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और आगे 7, है ना। इधर क्या रहेगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे नेगेटिव की टर्म रहेंगे ना बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी नेगेटिव की रहेंगी, -1, -2, 3, 4 और आगे भी ऐसे चलती जाएगी। एक्स पे मेरे को नेगेटिव टर्म मेरे पास में है नहीं तो मैंने आगे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। अब देखो बेटा यहाँ अपने पास में x कितना है 6, ये रहा। ऐसे बेटा इसको
अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका, रेड कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो पाए। देखो बेटा यहाँ मैंने क्या किया, इसको मार्क किया, 6 पे आया है। इसके बाद में देखो बेटा, और फिर y कितना है इसमें, y तो 0 है इसमें, तो y तो यहाँ पे टर्म क्या है अपने, क्या निकल के आ गए 6 और 0। ठीक है, दूसरी कहती है बेटा y x तो कितना है 0 और y कितना है यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पे हुआ कितना 0 एंड 2। देखो बेटा इनमें x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, y वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। देन अपन उसके सेकंड टर्म थी अपनी, उस पर चलते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए मुन्ना मेरे, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं हम, दोनों मुन्नों को ये मिला दिया मैंने। उसके बाद में देखो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे निकल के आएगा बेटा, पहली टर्म तो अपनी यही निकल के आएगी। तो मैं इस पर यहाँ पे लिख देता हूँ 6 एंड 0। उसके बाद में सेकंड वैल्यू क्या है 0, x तो 0 हो गया और y कितना है नेगेटिव का 4, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी बेटा 0 एंड नेगेटिव 4, ये दोनों आ गए। अब यहाँ के इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि सर एक उसका जो पॉइंट था वो तो ये, अब जिस पॉइंट पे ये कट रहे हैं ना बेटा, वो ही क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन क्या बन गया इसका 6 एंड 0, ये आपका फाइनल आंसर बना। मतलब ग्राफ पे आप जब इनको दिखाते हो बेटा, ग्राफ पे ये सब पूरी चीज़ें दिखाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें जिस पॉइंट पे कटती हैं, जिस पॉइंट पे कटती हैं वो ही क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ आपको समझ में आएगा, ग्राफिकल मेथड क्या है, इसे अच्छे से रिपीट करके देखना और फिर बताना मेरे को भी कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं। कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में मैं फिर से आपको एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करवा दूँ नेक्स्ट, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने बेसिकली जो कंडीशन सॉरी चैप्टर रहेंगे, उस चैप्टर के साथ में इन टर्म्स को वापस से समझा दूंगा और अच्छे से। फिर चलते हैं बेटा अपने अगले पेज पे, थोड़ा सा अगली बातों को लेके। अपना बेटा सेकंड मेथड था इसमें, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं बेटा। देखो हमने अभी दो टर्म ली थी, क्या, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 एंड 2x सब्ट्रैक्शन 3y इक्वल टू में कितना 12। तो बेटा ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, इस सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन से आप क्या करो, एक नई इक्वेशन बना लो। कैसे बनाओगे, देखो मैं पहली टर्म से लेता हूँ, तो पहली इक्वेशन से क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, क्या है फर्स्ट इक्वेशन आपके, देखो x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। बेटा 3y को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू में 3y, सॉरी 3y थोड़ी ना आएगा, 6 था यहाँ पर, तो 6 सब्ट्रैक्शन 3y। समझ में आया बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते थे, है कि नहीं। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन अपनी सेकंड, भाई फर्स्ट से तो हमने निकाला था, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाली सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, देखो 2x सॉरी सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है 3y इक्वल टू में 12।
तो इसमें क्या बेटा आपने x की वैल्यू क्या निकाली, ये वाली, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो 2 और x की वैल्यू क्या है 6 सब्ट्रैक्शन 3y इक्वल टू में 12, ये हो गया। अब इसको बेटा यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर की ओर, तो बेटा ये ब्रैकेट हटेगा तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 12 सब्ट्रैक्शन 6y सब्ट्रैक्शन 3y इक्वल टू में 12, ये बात समझ में आई। अब यहाँ देखो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो सॉरी एडिशन हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 9y, नेगेटिव नेगेटिव है ना दोनों, और ये उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो 0 आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 0। अरे y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। अब यहीं से हम फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कैसे भाई, इस वैल्यू को या तो आप सेकंड वाले इक्वेशन में या फर्स्ट वाले इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो मैं करता हूँ वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, तो y की वैल्यू क्या है अपने पास में 0, तो 3 मल्टीप्लाई में 0, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में x इज इक्वल टू 6, तो बेटा ये तो 0 हो गया आपका। तो देन यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल में 6, तो आपके बेटा दो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास में 0, और x की वैल्यू क्या निकल के आई 6। तो यही तो अपना आंसर था आपने, जो अपन ग्राफिकल मेथड्स में क्या निकाल के आए, फाइंड करके आए पीछे। तो आई बेटा समझ में बातें। चलो अब इसके साथ अपन चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर, अपना नेक्स्ट मेथड जो क्या था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, देखो एक बार बेटा लिखते हैं अपना थर्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा बेटा आज एडजस्ट करें, हैंडराइटिंग को लेके खुश रहें, ऐसा परेशान नहीं होना कि सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी देख पा रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ उनके साथ में मैं स्पीक भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिल को थाम के बैठें। आपको पता होता है ना, समझते हो ना कि क्या, कि हर सन्नाटे के बाद में एक बड़ा धमाका होता है, तो हम भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं, उसके बाद में मजे आएंगे, जोक मारेंगे, शायद भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ में डिस्कशन, हंसी मजाक, बातें भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन जल्द ही सारी चीज़ें होंगी। चलो अपनी चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x सब्ट्रैक्शन y इज इक्वल में 12। अब एलिमिनेशन मेथड है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों टर्म को क्या करना है अपने को, दोनों में से किसी एक टर्म को क्या करना है, इक्वल बनाना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये और ये टर्म तो एक जैसी है ना मुन्ना, ना दोनों एक जैसी नहीं है। यहाँ देख बेटा, क्या ये 3 और ये 3 दोनों एक हैं बेटा, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। ऐसे बेटा ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो ऐसे कभी धोखे में मत रहना कि सर ये दोनों तो क्या है, एक जैसी हैं, नहीं बेटा। तो फिर आप कहोगे सर इनको हम इक्वल बनाएंगे कैसे, इक्वल बनाएंगे कैसे, तो बेटा क्या करना है, आप क्या करेंगे, इनमें से इन दोनों टर्म को किसी में से किसी भी एक को मल्टीप्लाई करो, किसी से भी 1 2 3 4, और मल्टीप्लाई करके आप क्या करो, इनको
इक्वल बना लो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ इक्वेशन कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, अरे यहाँ पे बेटा ये और आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ इक्वेशन। हमने बोथ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन जो दे रखे उनको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया। सॉरी बेटा, बोथ नहीं आएगा, ओनली किसी एक इक्वेशन को ही करेंगे, दोनों को थोड़ी ना अपने को करना है। तो इक्वेशन 1 कर लो बेटा इसको, कि हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट को। तो हमने क्या किया, ये लो जी, x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, और इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे था 2x सब्ट्रैक्शन 3y इक्वल टू में 12। तो यहाँ देखो बेटा, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, इसको इससे किया तो कितना आ गया, 6y, और इससे किया तो कितना आ गया, अरे बोल तो दो, 12। इसके बाद में बेटा ये 2x पहले से था, ये नेगेटिव 3y, और ये कितना बेटा, 12। अब बेटा इनको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये दोनों, तो ये तो पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, दोनों कट जाएंगे आपस में। देखो बेटा, ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। सो 6 और 3 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9y। और यहाँ देखिए बेटा 12 और 12। आप कहोगे सर ये क्या, अरे तो बेटा यहाँ देख, ये माइनस यहाँ पे भी तो जाएगा ना, इसको क्या किया, 0। तो इसके बाद में अपन यहाँ लिखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, यहाँ से यहाँ देखो 9y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0। अब जब y की वैल्यू हमें मिल गई है तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहते हैं, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पूरी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी यही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसमें पुट करते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो बेटा जी आ जाओ फिर, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी है, 0। तो बेटा ये 3 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू में 6, और ये x। अब देखो बेटा ये तो पूरा 0 बन गया, प्लस में x इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पे अपने जो कोऑर्डिनेट्स थे x और y, x कितना 6, y कितना 0, और तीनों के तीनों मेथड्स में हमने बेटा यही तो फाइंड किया है। तो बेटा यहाँ से आपके ये तीनों मेथड जो थे बेटा, इसमें जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको सीखने ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों बेटा, अगर बेटा इनको सीखोगे नहीं ना, क्या कहा मैंने, अगर इनको सीखोगे नहीं, इन मेथड्स को आप सीखोगे नहीं, तो बेटा यहाँ आपके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक बात याद रखें कि अगर एग्जामिनर ने आपसे सपोज करो कि ग्राफिकल मेथड से क्या करवाया, आपको सोल्व करवाया क्वेश्चन को, और आपने ग्राफिकल से सोल्व ना करके आपने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर दिया, तो एग्जामिनर आपको उसमें नंबर नहीं देने वाला है। जिस मेथड के लिए आपको कहा गया है ना, उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, अदरवाइज आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो आप एक बार रिपीट करके देखें इन क्वेश्चंस को, ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ सकें। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
कुछ नए कंटेंट के साथ में, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बेटा, ठीक है।